नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा के माध्यम से जो है तो रक्तदान शिविर लगाया गया है। वहीं हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालचाल चल रहा है। हमारे साथ है नरेंद्र लुबाना, जो कि वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं, और उनसे हम जानकारी लेंगे कि इस वक्त यहाँ क्या चल रहा है। जनाब, क्या चल रहा है यहाँ पे इस वक्त? सबसे पहले विजय केसरी के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। दूसरा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले 2 साल से पैंडमिक चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है। ऐसे समय पर जब लोगों को रक्त की, खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अस्पताल में बैठे लोगों को, और वहीं पर हमारी सोसाइटी, नागरिक अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं, खून डोनेट करने से डर रहे हैं। इसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि हमें ऊपर से दिशा निर्देश रहा है और सदैव ही लोगों की मदद के लिए हम तत्पर रहे हैं, खड़े रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज मनसा देवी माता के प्रांगण में लक्ष्मी धर्मशाला के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ब्लड डोनेशन का एक अपनी पहल की है। और जितने युवा साथी इस चैनल के माध्यम से भी मुझे सुन सकते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, 3 बजे तक हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है। लक्ष्मी भवन के अंदर ये ब्लड डोनेशन कैंप है, माता मनसा देवी के प्रांगण में। कोई भी आकर भाई अगर ब्लड डोनेट करना चाहे तो खुले वातावरण में पूरे कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप हम कर रहे हैं। बात की जाए तो अभी तक कितने लोगों ने अपना जो है तो ब्लड डोनेट किया? आधे घंटे के अंदर अंदर 7 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं और हमारे साथी आ रहे हैं। दूसरा, हमारे माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं विधानसभा हरियाणा के, वो भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। तो सभी साथियों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक साथी आकर यहाँ पर अपना। एक सवाल यहाँ से थोड़ा सा हट के, जैसे किशनगढ़ की जनता लगातार ट्राई कर रही है कि वहाँ का जो वार्ड का विकास है वो अभी नहीं हो पा रहा है, सड़कें नहीं बन पा रही है, क्योंकि पहले सरपंच का माहौल था, अब देखा जाए तो वो एमसी के अंदर चला गया। तो आप वहाँ के पार्षद हैं, तो वहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कब होगी विकास? किशनगढ़ वैसे चंडीगढ़ में आता है भाई साहब। मेरा जो एरिया है थोड़ा इधर रह जाता है, सकेतड़ी वाला एरिया रह जाता है, पर फिर भी अगर मेरा जन्मभूमि वो है तो फिर भी मैं उस सवाल का जवाब ही मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी देना चाहूँगा और किशनगढ़ की जनता को भी देना चाहूँगा। जैसा कि हमें पता है, पिछले 10 साल से वहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी का सरपंच पद का उम्मीदवार था और सरपंच वहीं पे कांग्रेस पार्टी का ही था। उनके रहते हुए किशनगढ़ के अंदर एक टूटी हुई ईंट का भी काम नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हम देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ पे पर्सनल एवज में अपनी जेब से भी डोनेट किया गया है और डोनेशन देकर वहाँ पर काम भी कराए गए हैं, जो कि लाल डोरे के बाहर का एरिया था। आप देख सकते हैं जो हमारी आउटर रोड है, फिरनी है, वो हमने बना दी है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर, चंडीगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मदद करने के लिए बना दी है। और अंदर वाली जो रोड है जहाँ पर सीवरेज वगैरह डलनी है, वो भी जल्द से जल्द 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। सर, नाले की शिकायतें आती रहती हैं क्योंकि बरसात चालू है, नाला भर जाता है, पुलिया वो बेकार हो जाती है, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, तो वहाँ के लिए क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, STP वहाँ पर बन रहा है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर बन रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा एक वहाँ के लिए काम है। ये सारे चलो मैटर एक मेरे हट के हैं, क्योंकि वो चंडीगढ़ का काम है, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पे नुमाइंदगी हमारी कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा, अगर कोई दिक्कत का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है तो हम उनसे विनती करके वो भी काम करवाएंगे उनका। तो आगे भी के लिए भी क्या भाजपा युवा मोर्चा लगातार इस तरह की पहल कुछ करेगी? मैं आपको वही बताना चाहता था जी। 28 तारीख है आज। 28 तारीख को आज हमने पंचकूला में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन जो कैंप है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। 29 तारीख को हमारा जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है वो है सूरजपुर पिंजौर में, सूरजपुर रजीपुर माड़ी नंबर 3, वहाँ पर हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है 29 तारीख को। उसके बाद 30 तारीख को, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी द्वारा हमें दिशा निर्देश किए गए हैं कि गांव-गांव में जाकर हमने सैनिटाइज़र और मास्क वितरित करने हैं। भारतीय जनता पार्टी कोविड से प्रदेश के लोगों के बचाव हेतु हर संभव कार्य कर रही है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी की मदद करने के लिए कर सकता है, अपनी जान जोखिम में डालकर भी हम नागरिकों की मदद कर रहे हैं। प्रदेश के नागरिकों को कैसे सेफ रखा जा सके, आप अखबार में भी पढ़ सकते हैं कि पहले केसेस जो थे वो 15,000 के करीब थे पर डे, पर अब हरियाणा के अंदर कोविड पॉजिटिव केसेस जो पर डे आ रहे हैं वो 5,000 से भी कम हो चुके हैं। तो इसी
उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारी सारी काउंसिल और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता इसी दिशा में काम करते हुए प्रदेश के अंदर यह सुनिश्चित करेगा कि जल्द से जल्द इस बीमारी को प्रदेश से उखाड़कर बाहर फेंका जाए। ये थे हमारे साथ भाजपा के एक युवा पार्षद जो अभी अभी उभर के सामने आए, नरेंद्र लुबाना, जिन्होंने सारी चीज़ें बताई कि आज यहाँ पे जो पहल है ब्लड डोनेशन कैंप का, ये भी लगातार चलता रहेगा। वहीं इन्होंने बताया कि जो किशनगढ़ की जनता है वो ताई ताई कर रही है, तो उसके लिए भी उन्होंने समाधान बताए। एसटीटी का जो परियोजना है वहाँ पे उसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया। और मैं यहाँ की अब वापस हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप देख सकते हैं फुटेज में कि ब्लड डोनेशन कैंप लगातार लोग आए हैं और आधे घंटे के अंदर काफ़ी अंतराल में देखा जाए तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है। वहीं हम आपको बता दें कि सारी सावधानियाँ रखी जा रही हैं। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी का शिरकत होगा तो हम उनसे भी बात करके जानेंगे और उनसे भी विधिवत आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे। ठीक है। आपको बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता जी की शिरकत यहाँ हो चुकी है इस समय लक्ष्मी भवन में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में कि ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा स्पीकर जो हैं तो इस समय हाजिर हैं कि उन्होंने अभी दीप प्रज्वलित करके लोगों को यहाँ पे कई चीज़ें बताई, कई मनोबल उनका उत्साह बढ़ाया। और थोड़ी देर में हम उनसे बात करके जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ। सर, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, आपने यहाँ शिरकत की है, उसके बारे में 2 शब्द बताइए। देखिए, आज मोदी सरकार के 7 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं और इस कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे सेवा के कार्य पूरे हरियाणा प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर कर रही है। उसी दृष्टि से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पंचकूला के अंदर ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ युवाओं को कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लेकर के आज खून की हर हॉस्पिटल के अंदर ज़रूरत है, उस कमी को पूरा करने के लिए वो आगे आए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, इस चीज़ की पंचकुला वासियों और चंडीगढ़ वासियों को भी हम बधाई देना चाहेंगे कि लगातार कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। अब आगामी समय में जैसे ब्लैक फंगस का मामला बढ़ता जा रहा है तो क्या हमारी उसके लिए भी कोई तैयारी है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने पूरी तैयारी की है ब्लैक फंगस को रोकने के लिए, और ब्लैक फंगस के जो अरेंजमेंट्स हैं, चाहे उसका लिए टीके की जो भी दवाई की आवश्यकता है, उसका पूरी तरह से हम इंतज़ाम कर रहे हैं। और कहीं भी जहाँ पर भी ऐसे केसेस आ रहे हैं उनको अलग करके देखा जा रहा है और उनके ऊपर पूरी जो निगाह रखी जा रही है, इलाज किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल सर, कहीं ना कहीं छवि जो है तो भाजपा की धूमिल होती जा रही है इस वजह से, क्योंकि किसानों का समाधान नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये नेगेटिविटी फील हो रही है। ऐसा है, ये जो आप किसान तथाकथित किसानों की बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर किसान नहीं है। वो किसानों के वेश के अंदर बहुत सारी एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। किसान तो अपने खेतों के अंदर काम कर रहा है, किसान मंडियों के अंदर बैठा है, मैं किसान वहाँ पर नहीं है, बॉर्डर के ऊपर नहीं है। और जिस प्रकार से वहाँ जो तत्व वहाँ दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से वहाँ से आवाज़ें आती हैं, मैं समझता हूँ कि वो आप समझ सकते हैं। और अब किसान आंदोलन तो है ही नहीं, वो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा आंदोलन है जिसकी किसी के पास कमान नहीं है। अब वो आंदोलन बिखर चुका है। सर, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कह दी कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, क्या वार्ता होगी आगे? देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है कि राकेश टिकैत जी के ऊपर। राकेश टिकैत जो हैं वो यूपी में अपने आप को किसानों का नेता बताते हैं, लेकिन किसानों के अंदर वहाँ पर यूपी के अंदर वो योगी जी का समर्थन करते हैं। उनके भाई जो नरेश टिकैत हैं वो योगी जी के कार्यक्रमों में जाकर उनका समर्थन कर रहे हैं। और राकेश टिकैत हरियाणा के अंदर राजनीति कर रहे हैं, वो केवल एक राजनीति है। जनता युवा मोर्चा द्वारा जो है तो रक्तदान शिविर का जिस तरह से आयोजन किया, ये उनको बहुत बड़ी खुशी है। वहीं इन्होंने कुछ सवालों के ऐसे जवाब दिए, जैसे हम आपको बता दें कि 7 साल जो कार्यकाल भाजपा के पूरे हो चुके हैं उसके बारे में बताया। और किसानों के ऊपर जो बातें चल रही हैं, बात की जाए कि आम लोगों में अब ये धारणा बन चुकी है कि कहीं ना कहीं कि किसानों का जो है तो समर्थन नहीं मिल पा रहा है, किसानों को समर्थन नहीं मिल पा रहा है भाजपा के माध्यम से, तो उस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। ये थी सारी बातें। अब तक के लिए इतना ही। खबर को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।